आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए LIC ऑफ इंडिया ने अपने न्यूली लॉन्च्ड एंड अमेजिंग प्रोडक्ट LIC धनवर्षा टेबल नंबर 866 में आपको न सिर्फ 15 सालों के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी है, बल्कि बेस्ट इन क्लास रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपनी AAA क्रेडिट रेटिंग की मदद से मिनिमम गारंटी के तौर पे कंपनी आपके 100% प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उस पर मिलने वाले गारंटीड एडिशंस को भी कवर कर लेती है। LIC धनवर्षा एक सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है। पॉलिसी में आपका इंश्योरेंस कवर कितना होगा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। पॉलिसी में दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आपके प्रीमियम का 1.25 टाइम्स का आपका इंश्योरेंस कवर होता है और ऑप्शन 2 में आपके प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। इसी तरह से पॉलिसी में दो टर्म आपको दी गई हैं। आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप 15 सालों के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पॉलिसी में आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है और कौन सी टर्म चूज की है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप के लोग ये पॉलिसी ले पाएंगे। इसे डिटेल में समझने के लिए मैंने एक टेबल आपके लिए रेडी की है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिटेल में इसको समझते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर आपने ऑप्शन 1 के साथ 15 ईयर का टर्म चूज किया है तो आपकी एज 3 साल से लेकर 60 ईयर तक हो सकती है। और अगर आपने ऑप्शन 1 के साथ 10 ईयर का टर्म चूज किया है तो मिनिमम एंट्री एज होगी 8 साल और मैक्सिमम एंट्री एज होगी 60 ईयर्स, राइट। इसी तरह से अगर आपने ऑप्शन 2 के साथ 15 साल का टर्म चूज किया है तो 3 साल से 35 साल के बीच में आपकी एज हो सकती है और ऑप्शन 2 के साथ 10 साल के टर्म में आपकी एज 8 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए, राइट। तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली जब आपने देखा आप किस एज ग्रुप में आते हैं और आपने अपना ऑप्शन और टर्म चूज कर लिया है, तो अब आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि इस पॉलिसी में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, डेथ बेनिफिट के तौर पे आपको क्या मिलने वाला है और मिनिमम गारंटी इस पॉलिसी में आपकी क्या है, राइट। तो देखिए जहां तक बात है मिनिमम गारंटी की, हमने आपको पहले भी बताया कि आपका 100% प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ मिलने वाले गारंटीड एडिशंस यानी कि इंटरेस्ट इस पॉलिसी में सिक्योर होता है। 100% मिनिमम गारंटी आपको मिलती है। इसके अलावा बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की तो आपको मिलता है सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशंस और डेथ बेनिफिट के तौर पे आपको मिलता है डेथ सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशंस, राइट। अब हम में से बहुत से लोगों को सम एश्योर्ड या डेथ सम एश्योर्ड के बारे में पता नहीं होगा या फिर हम जानना चाहेंगे कि गारंटीड एडिशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो इसको मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। सो हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे देखिए जो सम एश्योर्ड है ये कस्टमर खुद से डिसाइड करता है। सम एश्योर्ड मिनिमम 1,25,000 हो सकता है, उससे ऊपर का कोई भी अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं। जब आपने बेसिक सम एश्योर्ड डिसाइड कर लिया तो उसके बाद प्रीमियम कैलकुलेटर के थ्रू आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, राइट। जब आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है तो आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शन कौन सा चूज किया है। तो अगर आपने ऑप्शन 1 चूज किया है तो आपके प्रीमियम का 1.25 टाइम आपका डेथ सम एश्योर्ड होता है। अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया है तो आपके प्रीमियम का 10 गुना आपका डेथ सम एश्योर्ड होता है, राइट। और गारंटीड एडिशंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की तरफ से एक टेबल दी गई है जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है। बेसिक सम एश्योर्ड आपने क्या चूज किया है, ऑप्शन क्या चूज किया है और पॉलिसी टर्म क्या चूज किया है, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा सम एश्योर्ड अगर आपने चूज किया है तो ये आपका गारंटीड सम एश्योर्ड होगा, राइट। तो यहाँ पे हम मान लें कि अगर आपने सपोज कीजिए 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड चूज किया, ऑप्शन 1 आपने चूज किया और 15 ईयर का टर्म आपने चूज किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड पे आपको गारंटीड एडिशन के तौर पे मिलता है। तो 10 लाख के हिसाब से ये बन जाता है 75,000 रुपए पर ईयर आपको गारंटीड एडिशन के तौर पे आएगा। अभी इस पूरे कैलकुलेशन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन जिनकी एज 30 ईयर्स है, उन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया, पॉलिसी टर्म चूज किया 15 साल और सम एश्योर्ड चूज किया है 10 लाख रुपए।
प्रीमियम कैलकुलेटर पे जब हमने कैलकुलेट किया, प्रीमियम आता है 8,86,750, राइट। उसके ऊपर 4.5% जीएसटी है और ये आ जाता है फाइनल प्रीमियम। बेसिक प्रीमियम का 1.25 टाइम यहाँ पे होगा उनका डेथ सम एश्योर्ड, जो होता है 11,08,438 रुपए, राइट। अब इसको एक इलस्ट्रेटेड फॉर्म में जब आप देखेंगे कि क्या आपको मैच्योरिटी वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ पे देखिए आपने इन्वेस्ट किया, ये देख सकते हैं सिंगल प्रीमियम 8,86,750 और यहाँ पे ये है आपका एक्रूड गारंटीड एडिशंस 75,000 रुपये पर एनम। तो फर्स्ट ईयर में 75,000 है, 72nd ईयर में ये हो जाता है 1.5 लाख, थर्ड ईयर में 2.25 लाख और मैच्योरिटी तक 15वें साल तक आपको 11,25,000 का गारंटीड एडिशन मिलता है। तो 11,25,000 गारंटीड एडिशन प्लस 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 21,25,000 रुपए होती है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर बात करें डेथ बेनिफिट की, तो फर्स्ट ईयर में ही जैसे ही आप पॉलिसी में एंटर करते हैं 11,83,438 रुपए होता है आपका डेथ बेनिफिट और एवरी ईयर उसमें गारंटीड एडिशंस ऐड होते चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मिस हैपनिंग हो रही है 5वें साल में तो डेथ बेनिफिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है 14,83,438 रुपए, राइट। और 15th ईयर तक ये 22,33,438 हो जाता है, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी, मिनिमम गारंटीड सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, राइट, जो हम बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो वहां पे अच्छे खासे चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप LIC से ही अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में एक लोन ले सकते हैं और वहां से आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बोनस टिप के तौर पे बताऊंगा धनवर्षा और FD का कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी एग्जांपल में मैंने कंपेयर किया है। LIC धनवर्षा में 15 साल में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है 21,25,000 रुपए, राइट, अगेंस्ट जो 8,86,750 हमने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे हमने GST भी पे किया तो 9,26,654 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था। मैच्योरिटी वैल्यू हमें रिसीव हुई ये। यहीं पे अगर हम SBI की FD लेते हैं जहाँ पे आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.1% है, तो 15 साल में हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हमें मिलती है 18,43,673 रुपए, राइट। तो यहाँ पे 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हमने लिया है 10 साल की जो हमने FD ली है, जो आप आज बनवाएंगे, वहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 6.1%, राइट। उसके बाद जब 10 साल बाद आप एक और 5 साल की FD लेंगे तो वहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर किया है 3% और इस कैलकुलेशन से ये अमाउंट हमें FD की मैच्योरिटी का रिसीव होता है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इंश्योरेंस में हम GST पे करते हैं, तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये लिया है। FD में हम GST पे नहीं करते हैं, इसलिए वहां पे हमने इन्वेस्टेड अमाउंट केवल 8,86,750 ही लिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप यहाँ पे 3% की जगह 4% भी कंसिडर कर लेते हैं तब भी ये अमाउंट 19 लाख के आसपास ही पहुंचता है, राइट। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेथ बेनिफिट हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि पॉलिसी के 2nd ईयर में मिसहैपनिंग होती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 12,58,438 रुपए आपके नॉमिनी को मिलेगा, लेकिन यहीं पे FD में बैंक आपकी फैमिली को देगा 9,84,383 रुपए, राइट। और मिनिमम गारंटी के तौर पे आपका 100% प्रिंसिपल और इंटरेस्ट LIC में सिक्योर होता है, जबकि बैंक केवल 5 लाख रुपए की गारंटी आपकी फैमिली को देता है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट LIC धनवर्षा। आई होप आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद आया होगा और अगर आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं या फिर अपने किसी इंश्योरेंस क्लेम में हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, LIC के सभी प्रोडक्ट्स की वीडियोस हम जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे लॉन्च करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर।